नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडियो जाइए। आज हम 72वें एपिसोड टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले जो कि आपका जो खान सर के द्वारा जो टेस्ट करा जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका 23 देखेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला। आज आपका पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा व्याख्या के साथ में। ध्यान रखिएगा। वीडियो को 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्पीड वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर किए बिना चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए शुरुआत करने से पहले भी अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है। सूची 2 में क्या दिया हुआ है, इकाई दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ओम। ध्यान रखिए ओम मीटर। देखिए 4 में हो जाएगा ये। बताइए बी में है धारिता, धारिता का इकाई क्या हो जाएगा, धारिता का SI इकाई आपका ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। बताइए धारिता का आपका हो जाएगा फैराड। बताइए सी में आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का आपका इकाई क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का आपका हो जाएगा वेबर। ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश का हो जाएगा आपका कूलाम। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हुआ, सही मिलान करने बोले इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचने से क्या कम हो जाता है। बताइए गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचने से क्या कम हो जाता है, तो आपका अनुभव किया गया बल। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए तो इसका व्याख्या सुनते हैं कि जब गेंद को कैच किया जाता है तो उसके संवेग शून्य करना पड़ता है, चाहे हाथ कठोर रखें या पीछे की ओर खींचे जाएं, संवेग में परिवर्तन समान रहता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होगा, तो भार घट जाता है। ध्यान में रखिएगा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाता है तो उसका भार आपका घटता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए किसी पिंड का द्रव्यमान उसके स्थान पर प्रवाह किए बिना स्थिर रहता है, क्योंकि द्रव्यमान पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा है। हालांकि किसी पिंड का भार पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी केंद्र से दूर बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इसीलिए जब पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान पर कम हो जाता है, जिसका भार कम हो जाता है। अतः यह कथन जो है सो आपका भार को कम कर देता है। ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। बताइएगा देखिए प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता है। 2 में आपका है देखिए समतल दर्पण द्वारा बनी छवि हमेशा वास्तविक होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान में रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बोलता है, वास्तविक प्रतिबिंब आपका नहीं बनाता है। आपका कौन सा बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 3 में आपका है समतल दर्पण में छवि पार्श्व रूप में उल्टी होती है। क्या कथन 3 आपका सही है, तो कथन 3 आपको बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा भैया, थोड़ा सा देखे निकलिएगा तो फिर गड़बड़े हो जाएगा। एक श्रेणी परिपथ में कौन सा राशि सभी घटकों के में समान रहती है। तो एक श्रेणी परिपथ में कौन सी राशि सभी घटकों में समान रहती है, सभी घटकों में समान रहती है, आपका विद्युत धारा रहती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। बताइए किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है। किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है द्रव्यमान गुणे ध्यान रखिए, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है।
तो देखिए कथन ए में आपका है नियत वेग गतिमान किसी वस्तु पर कार्य करने वाला कुल शून्य होता है। क्या था, कुल बल शून्य होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में किसी वस्तु में शून्य त्वरण हो सकता है भले ही उस पर एक गैर शून्य बल कार्य कर रहा हो, बिल्कुल आपका सत्य है। कथन 3 में है क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गति के नियमों के संबंध में कथन 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर प्रश्न बताइएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए देखिए, इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में एक साथ नहीं हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए, मानव आँख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव आँख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए कौन सा कथन सही है, तो 1 में आपका है मानव आँख लेंस उत्तक प्रकृति का होता है, जो बिल्कुल सही है। 2 में आपका रेटिना पर बनने वाले छवि वास्तविक और उल्टी होती है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है मायोपिया को अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मानव आँख के बारे में कथन तीनों आपका सही है, आप लोग याद करते जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने भाई को सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो कैसे काम चलेगा। बताइए, अम्ल, क्षारक और लवण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। और बताइएगा कि कौन सा इसमें गलत है। तीनों में से बताइए भैया कि कौन सा गलत है। तो कथन 1 में आपका है, कथन 1 में आपका है देखिए, पीएच का मान हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कथन 2 में आपका है विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने के पानी में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही है। तो 1 और 2 में आपको कौन सा है बताइए। देखिए ऑप्शन में नहीं है, 1 सेकंड रुक जाइए। 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें बोल रहा हूँ अच्छा, कौन सा गलत है भैया, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है। केवल 3 आपका जो गलत है, हम सही देख लिए थे, गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है, केवल 3 आपका गलत है। चलिए 11 नंबर प्रश्न में, कार्बनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन 1 में आपका है कार्बन में मजबूत CC बॉन्डिंग के कारण केटिनेशन का गुण पाया जाता है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आमतौर पर लगभग समान क्षमता वाला अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं। क्या कथन 2 आपका सही है, तो कथन 2 आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। कथन 3 में अंतरिक्त हाइड्रोकार्बन में योग अभिक्रिया हो सकती है, ये बिल्कुल आपका जो है कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। कार्बन यौगिक के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो रहा भैया, तो अपना भाई समझ के या दोस्त समझ के थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। बताइए, एक धातु समानता आयन कैसे बनती है। बताइए, एक धातु समानता आयन कैसे बनती है, बताइए आयन कैसे बनती है। ध्यान में रखिएगा, आयन जो है सो आपका इलेक्ट्रॉन खोकर बनाती है, ध्यान में रखिए कौन सा, इलेक्ट्रॉन खोकर आपका बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइएगा 13 नंबर प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित होने वाला पदार्थ हमेशा होता है। विस्थापन अभिक्रिया में स्थापित होने वाला पदार्थ हमेशा होता है।
तो हमेशा आपका कम क्रियाशील होता है। ध्यान में रखिए क्या होता है आपका कम क्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने तथा यौगिक बनाने की प्रकृति अधिक होती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न बताइएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार आम तौर पर बढ़ता है या स्थिर रहता है या फिर घटता है? बताइए। तो ये आमतौर पर जो है सो पहले घटता है। देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार आम तौर पर घटता है। क्या होता है? आमतौर पर घटता है, याद रखिएगा। बताइएगा, मोलरता तापमान पर निर्भर करती है क्योंकि यह किस पर निर्भर करती है? बताइए। मोलरता तापमान पर निर्भर करती है क्योंकि यह किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है सो आपका विलयन के आयतन पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। क्या था? विलयन का आयतन। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है, मोलरता को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताइए। तो ऑक्सीकरण आपका कहाँ होता है? तो ऑक्सीकरण आपका जो है एनोड में होता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। विद्युत रसायन के मूल सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण सदैव नोड पर तथा अपचयन सदैव कैथोड पर होता है। ध्यान रखिएगा भैया। बताइए, समन्वय संख्या किनकी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो समन्वय संख्या किसकी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये आपका केंद्रीय धातु आयन के सीधे जुड़े दाता परमाणु का आपका करती है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक में आपका है, अलैंगिक प्रजनन के अधिकांश मामलों में आनुवंशिकी रूप से समान संतान उत्पन्न होती है। क्या बोलता है? लैंगिक प्रजनन के अधिकांश मामलों में आनुवंशिकी रूप से समान संतान उत्पन्न होती है, जो कि कथन 1 आपको बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, विखंडन अमीबा में प्रजनन की एक क्या है? सामान्य विधि है। कथन 2 भी जो है आपको बिल्कुल सही है। कथन 3 में जीवाणु निर्माण कवकों में प्रजनन की एक लैंगिक विधि है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है भैया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर 19 की ओर। बताइएगा, हार्मोन और उनके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? हार्मोन और उनके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें कितने सुमिलित है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक में आपका इंसुलिन क्या शर्करा कम करता है? क्या आपका सही सुमिलित है? तो आप लोग बोलिएगा जी भैया आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका है, देखिए एड्रेनालाइन क्या शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है? क्या कथन 2 आपका गलत है? ध्यान रखिए बिल्कुल गलत है। तो मैं थायरोक्सिन ये क्या है? चयापचय का नियंत्रित करता है। क्या आपका कथन 3 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 4 में आपका है, वृद्धि हार्मोन क्या तनाव में रक्त शर्करा को बढ़ा देता है? नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए कौन कौन सुमिलित है? 1 और 3 आपका सुमिलित है, यानी कि 2 युग्म आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है और निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है। बताइए ये कथन में क्या बोल रहा है? मनुष्यों में नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वही निष्कर्ष 1 में कह रहा है, यह रक्त को फिल्टर करता है और मूत्र बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष 2 में है, देखिए यह वसा में पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करता है। पित्त का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो निष्कर्ष देखिए कथन निष्कर्ष 1 आपका सही है, निष्कर्ष 2 आपका गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निष्कर्ष सही निष्कर्ष चुनने बोल रहा है, तो निष्कर्ष 1 आपका जो है बिल्कुल सही है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो ये कथन में क्या बोलता है, अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 2। निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में पुनः चक्रित करते हैं। क्या का निष्कर्ष 1 सही है ना, कि तो निष्कर्ष 1 आपको तो अभी तक बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 में बोल रहा है वे सौर ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष कौन सा जो है, निष्कर्ष 1 आपका जो है सो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, मेंडल के मटर पौधे का प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रभावी लक्षण है, कौन सा एक अप्रभावी लक्षण है, तो ये आपका हो जाएगा बौना तना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, तब का एजियोस्पर्म्स का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है। देखिए, राइजोबियम दलहनी पौधों के साथ सजीवी संबंध में रहता है। निष्कर्ष 1 में यह एक पौधा प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है जो पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। क्या निष्कर्ष 1 आपका सही है, ध्यान रखिए तो बताइएगा। निष्कर्ष 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं भैया, बिल्कुल गलत है। आप लोग देखिए चंगमंगा गलत हो गया ना आपसे। निष्कर्ष 2 में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। निष्कर्ष 2 आपको जो बिल्कुल ये आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। बताइए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है, बताइए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है, तो आपका राइबोसोम है। इस समय ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जो क्वेश्चन जान रहा है उसमें 1 सेकंड में उड़ा दीजिए एकदम। बताइए, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्टस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। क्या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्टस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका ये कि ए में आपका ये इंसुलिन का स्राव को रोकता है, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। बी में आपका ये आंतों में प्राकृतिक रूप से बनने वाले एक हार्मोन नकल करते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कथन है निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं और यह दोहरा परिसंचरण करता है। देखिए, निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित युक्त पूरी तरह से मिश्रित रहता है। क्या निष्कर्ष 1 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष 1 आपका जो है बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष 2 में दोहरा परिसंचलन ऑक्सीजन की अप्रभावी आपूर्ति बनाए रखने में सहायता करता है। निष्कर्ष 2 जो है सो आपका ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, NARIT का विकास मुख्यतः किस प्रकार के मामलों की जांच एवं अभियोजन में सहायता के लिए किया गया है, बताइए। NARIT का विकास मुख्यतः किस प्रकार के मामलों की जांच एवं अभियोजन के सहायता के लिए किया गया है, आपका नशीले पदार्थ से जुड़े जटिल मामले, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न बताइएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कथन ए में आपका है, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर केवल एक क्या कल्पकल्लम में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। कथन 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितनी भी खंडनीय सामग्री का उपयोग करता है उससे अधिक का उत्पादन करता है, चूँकि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न
प्रश्न नंबर 30 पे बताइएगा, भारत की पहली 3D ग्लास चिप पैकेजिंग सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बताइए, भारत की पहली 3D ग्लास चिप पैकेजिंग सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आधारशिला आपका कहाँ रखी गई है? तो आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? व्यक्ति, सूची 2 में पुरस्कार और उपलब्धि है, ध्यान रखिए। चलिए मिलान करना है। बताइए, ए में आपका नीतीश कुमार को कौन सा पुरस्कार या उपलब्धि मिला है? तो नीतीश कुमार को जो सबका 10 बार शपथ लेने वाले पहले भारतीय मुख्यमंत्री हैं। 10 बार शपथ लेने थे सबको, तो देखिए पता है, एक के बारे में पकड़ लेंगे तब। देखिए परवीन शेख हो जाएगा सेंचुरी वर्ल्ड लाइफ सर्विस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 में। बताइए सम्राट राणा को ISSF, तो ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा। देखिए क्या रूबल नागी, ये आपका हो जाएगा ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, हाल ही में ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित बायोस्क कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए पहला QR कोड आधारित क्या है कियोस्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका गुरुग्राम में शुरू किया गया, ध्यान रखिए। गुरुग्राम हरियाणा में हाल ही में यातायात चालान डिजिटल भुगतान के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा अगला नंबर प्रश्न, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में आपका ये लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगर हमसे मिस्टेक हुआ पढ़ने में भी है तो थोड़ा सा हम हाथ जोड़ कर आपसे माफ़ी मांगते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान क्या है? भाप, जिसे COP30 में लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य के लिए समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन ढांचा है। तो ये कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू को COP30 के दौरान बेलेम ब्राज़ील में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइएगा विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान जो है सो आपका आइसलैंड, ध्यान रखिए प्रथम स्थान कौन प्राप्त किए हैं? तो आइसलैंड आपका जो है प्रथम स्थान हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां प्रश्न, देखिए मिलान करना है। रिपोर्ट 1 में क्या है? रिपोर्ट है। रिपोर्ट 2 में है, सूची 2 में है संगठन। बताइए ए में आपका है विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये आपका हो जाएगा सीधा हो जाएगा यहाँ 4 में। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, तो ये आपका हो जाएगा 2 में। बताइएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 ये आपका हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। अरे यार सी आपको क्या था? आपदा जोखिम का हो जाएगा आपका, देखिए संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम, हाँ बिल्कुल सही है। बाकी डी आपका हो गया वैश्विक वार्षिक दशकीय जलवायु अपडेट 2025 से लेकर 2029 विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ध्यान रखिएगा। तो इसका मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, याद करते जाइएगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हाल ही में किस संगठन ने क्या केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन
इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स के शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपका ध्यान रखिए, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए जहाँ गलती होगा हम खुद मानते हैं कि वहाँ गलती हुआ है। 38 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए समर्पित क्या स्पेस टेक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। हाल ही में शुरू किए गए मंडले मेट्रो डिपो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके द्वारा हाल ही में शुरू की गए क्या मंडले मेट्रो डिपो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए मंडले डिपो का उद्घाटन एशिया के सबसे बड़े मेट्रो डिपो के रूप में किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए यह डिपो थाने में नहीं बल्कि मुंबई के पूर्वी उपनगरों महाराष्ट्र में मनखुर्द में स्थित है। क्या? मनखुर्द में, महाराष्ट्र के थाने नहीं, मनखुर्द। हालांकि इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 80, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी मामले में क्या दोष सिद्धि दर्ज कराई? तो आपका पश्चिम बंगाल में दर्ज कराई थी, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइएगा सोनाली मिश्रा हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? सोनाली मिश्रा हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो आपका रेलवे सुरक्षा बनी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा ने रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक रूप में क्या DG के रूप में कार्यभार संभाला है, याद रखिएगा। बताइए भारत में हाल ही में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है और इस लक्ष्य को निर्धारित समय से कितना वर्ष पहले प्राप्त किया है? कितने वर्ष आपका प्राप्त किया है? तो ये आपका जो है 5 वर्ष पहले प्राप्त किए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। देखिए हाल ही में आयोजित सागरमाथा संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन सही है। वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, चाहे 1.50 पर देखिएगा, x पे देखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्पीड जब तक नहीं बढ़ाइएगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कथन आपका सही, किसके बारे में? हाल ही में आयोजित सागरमाथा संवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो कथन 1 में आपका है सागरमाथा संवाद का उद्घाटन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका इसका थीम जलवायु परिवर्तन, पहाड़ और मानवता का भविष्य है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दोनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोक के आप भैया थोड़ा सा याद करते जाइएगा। देखिए आस्था पुनिया ने हाल ही में भारतीय नौसेना विमानन की किस विशिष्ट शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा? बताइए क्या आस्था पुनिया ने हाल ही में भारतीय नौसेना विमानन की किस विशिष्ट शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रची है? तो आपका फाइटर शाखा बनी है, ध्यान में रखिए। फाइटर शाखा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भैया, ध्यान में रखिए। देखिए आस्था पुनिया हाल ही में भारतीय नौसेना की नौसैनिक विमानन शाखा की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला है। यह भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के युद्धक विमान भूमिकाओं में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए फ्रेडरिक मर्ज को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का नया संचालक चुना गया है? देखिए फ्रेडरिक मर्ज को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का नया
चांसलर चुना गया है, नया चांसलर चुना गया है। तो नया चांसलर आपका जो है जर्मनी का चुना गया है। देखिए फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के प्रमुख राजनेता तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं। ध्यान में रखिए, CDU के नेता हैं, ध्यान में रखिएगा। और 46 नंबर प्रश्न बताइए, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार हाल ही में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ये तो किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो देखिए मरियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हाइड्रोजन ईंधन सेल वशों का पहला बड़ा हाल ही में क्या है? भारत का हाइड्रोजन ईंधन सेल वशों का पहला बेड़ा हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? तो ये जो है आपका लेह लद्दाख से आपका लॉन्च किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 पे। तो ये दीव हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी 100% बिजली की ज़रूरतों को किस ऊर्जा स्रोत से पूरा किया है? बताइए, हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी 100% बिजली की ज़रूरतों को किस ऊर्जा स्रोत से पूरा किया है? किस ऊर्जा स्रोत से आपका पूरा किया है? तो ये आपका सौर ऊर्जा को आपका स्रोत से आपका पूरा किया है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, उपलब्धि है और स्थिति और स्थान है, बताइए। चलिए मिलान करने वाला है। इसमें क्या हो रहा है? ऊपर दी गई पंक्तियों में से कितनी पंक्तियां में दी गई जानकारी से सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित कौन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए एक सेकंड, इधर उधर बार हिलते क्या रहता है। एक में आपका सरकारी स्कूल में पहली कॉमिक्स लाइब्रेरी क्या? राज पलायम बिरुधुनगर तमिलनाडु। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि अभी तक खाना एक ही बार खाएं तो इसीलिए तो पेट में ऐसा लग रहा है ना भैया कि एकदम बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम फिर भी आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बताइए, पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल है? बताइए क्या बोल रहा है? पहली आधुनिक नदी नौका टर्मिनल गुवाहाटी असम, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। सी में क्या है? पहला सेमीकंडक्टर नवाचार क्या? म्यूजियम कोंडापुर हैदराबाद, बिल्कुल आपका सही सुमिलित। ध्यान रखिए तीनों आपका सही सुमिलित है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर प्रश्न। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या है? अभ्यास है, उद्देश्य है। एक में आपका जवाद क्या? भारतीय सेना और रूस, बिल्कुल सही सुमिलित है। टाइगर कला भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना, बिल्कुल सही सुमिलित हैं। फ्रीडम एज क्या? दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन आपका जो है सो सही सुमिलित हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए देश है, अब प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सम्मान है, बताइए प्रदान किया गया आपका सम्मान है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ए में आपका है रूस, रूस वॉज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द स्पोर्टल, कहाँ है ये आपका? देखिए 3 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बी में आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील हो जाएगा ग्रैंड कोलर ऑफ ग्रैंड, ये आपको जगह एक में ब्राज़ील हो जाएगा नेशनल ऑर्डर्स ऑफ द सर्दर्न क्रॉस का ग्रैंड कोलर, ध्यान रखिएगा। सी में है मिस्र, मिस्र को ऑर्डर ऑफ द लाइन, ये आपको जगह 3 में। बताइए फ्रांस हो जाएगा आपका 4 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, लीजन ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद करते जाइएगा भैया, ये सब याद नहीं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 52 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में संपन्न हुए 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के सब संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? हाल ही में संपन्न हुए 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका
सही है। तो कथन एक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड ने की है, तो बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोनों कथन आपका जो है सो सही है। किसके बारे में? संपन्न हुए 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में कथन दोनों सही है बा, ध्यान रखी जाओ भैया। चलो अगला नंबर प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या भाई? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। देखो क्वेश्चन 1 का कहत बा, ध्यान से सुनिए। 1 में नगर निगम चुनावों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करके मतदान करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका हिमाचल प्रदेश में राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे का प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका सिक्किम में क्या सिक्किम औपचारिक रूप से सेवेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय उच्च राज्य बन गया है। कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तीनों कथन सही है, आप लोग याद कीजिए अभी तुरंत। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तुरंत नहीं याद कीजिएगा भैया, तो को किकर क्या लीजिएगा भैया, पढ़िएगा भैया, तो देखिए आपको नौकरी कीजिएगा, आपका होगा। हम लोग से तो देखिए नौकरी नहीं हुआ, लास्ट में छोड़ छाड़ के हुआ पटना में रह रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करें? अच्छा बताइए। तो हाल ही में सिकल सेल रोग के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी क्या आधारित जीन थेरेपी का क्या नाम है? हाल ही में सिकल सेल रोग के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो जीन थेरेपी का नाम आपका बिरसा 101 है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कल ही वाला क्वेश्चन हम पिछला क्वेश्चन याद किए थे। देखिए, मंत्रासन जो पूरी तरह से भारत में विकसित विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका देखिए SS इनोवेशन इंटरनेशनल के द्वारा आपका जो है लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व ने वर्ल्ड नेटवर्क शामिल किया गया। देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में आपका स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में राज्य में आपका स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन है कारण है, अभिकथन है और कारण है। देखिए अभिकथन 1 में केवल पार है यानी कि मरकरी पर मीना माता कन्वेंशन डेंटल अलमगम का इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए एक वैश्विक क्या प्रतिबद्धता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में है मीना माटा कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले देशों ने 2034 तक पर आधारित डेंटल अमलगम का उपयोग पूरी तरह से बंद करने पर सहमति व्यक्त की है। क्या सहमति व्यक्त की है? ये भी कथन आपका सही है। और देखिए आर ए की आपका सही व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी आपका करता है, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। 58 नंबर प्रश्न बताइए, भारत ने हाल ही में इनमें से किस सेना के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा क्या बोल रहा है। हाल ही में भारत ने इनमें से किस सेना के लिए 26 राइफल एम विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो को भारतीय नौसेना किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में क्रिस्टी केवेंट्री निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला एवं अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? बताइए, पहली अफ्रीका अध्यक्ष बनी है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भैया मेरा जॉब अभी नहीं हुआ है, इसी कारण हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जॉब हो जाता तो फिर हम क्यों पढ़ाते इधर, पैसे के लिए न पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए भी आप लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जारवे संस्कृति स्थल एक किलेबंद बस्ती तथा बड़ा अन्नागार का साक्ष्य दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जारवे संस्कृति स्थल के एक किलेबंद बस्ती तथा बड़े अन्नागार का साक्ष्य दर्शाता है? दर्शाता तो आपको इमाम गांव जो है सो आपका दर्शाता। देखिए इमाम गांव महाराष्ट्र में घोड़ नदी के
तट पर स्थित जरेवा संस्कृति का सबसे व्यापक रूप में उल्लेखित है। यहाँ मिट्टी से बनी किलेबंदी क्या परकोटा तथा विशाल अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों के पुरातात्विक संकेतों के नियमों पर विचार कीजिए। इसमें कितने सुमिलित है ये आपको बताना है, कितने सुमिलित है ये आपको बताना है। इनमें आपका कालीबंगा सबसे प्राचीन जुटे हुए कृषि क्षेत्र का साक्ष्य मिले हैं। क्या आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। क्या आपका सही सुमिलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। बी में आपका है बनवाली हाल के उच्च गुणवत्ता वाले टेराकोटा खिलौना के मॉडल की खोज, बिल्कुल आपका सही है। बी में आपका है दयामाबाद दक्षिणतम चौकी जहां बड़ी संख्या में कंस्य मूर्ति प्राप्त हुई, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही सुमिलित हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइएगा उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन संख्यात्मक रूप से अधिक प्रचलित हैं। बताइए उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक प्रचलित हैं। सॉरी माफ कीजिए, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सबसे अधिक प्रचलित कौन थे, तो ये आपका थे लाल मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। बताइए मौर्य पूर्व धातु मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मौर्य पूर्व धातु मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है प्राचीन पंचमार्क्ड क्या है मार्क्ड सिक्कों में वर्णमाला शिलालेख या जारी करने वाला शासकों के नाम का पूरी तरह से अभाव था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है सेना पूर्व मौर्यकालीन पंच मार्क्ड सिक्कों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसके बारे में, मौर्य धातु। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए भैया, क्वेश्चन ध्यान से उड़ेगा, क्वेश्चन आपके दिमाग से उड़ गया, ध्यान रखिएगा। जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक बार वीडियो रोक के आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिए। क्या सूची 1 में ग्रंथ है, सूची 2 में क्या है लेखक हैं। बताइए प्राचीन क्या बोल रहा, प्राचीन साहित्यक ग्रंथ और उनके लेखक का मिलान करें। क्या प्राचीन साहित्यक ग्रंथों हैं और उसका लेखक दिया हुआ है। बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक आपका कौन है, तो मुद्रा राक्षस के आपके लेखक जो हैं से विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त हैं। बताइए बालविका गिरिमित्रम का आपका कौन सा लेखक आपका कौन है, तो आपका कालिदास हैं। बताइए देखिए मृच्छक किट्टम इनका लेखक आपका कौन है, तो आपका शूद्रक हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए बुद्ध चरित का आपका कौन सा है, तो अश्व घोष है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। याद करते जाइएगा भैया, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हम जब ऑप्शन बोलने लगता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान से सुनिए। देखिए हर्ष के सैन्य पराजय का विवरण देने वाले ऐहोल शिलालेख की रचना किस चालुक्य दरबारी कवि ने की थी। बताइए किस चालुक्य दरबारी कवि ने की थी, किसकी रचना, ऐहोल शिलालेख की। ध्यान रखिए ऐहोल शिलालेख की रचना आपका जो है रवि कीर्ति किए थे। कौन किए थे आपका, तो रवि कीर्ति किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। तो अभिकथन 1 है कारण आर। अभिकथन 1 में चीनी यात्री फयान ने उल्लेख किया कि चंडाल मुख्य शहरी बस्तियों से बाहर रहते हैं। कारण आर में गुप्त काल में क्या है अस्पृश्यता पूर्ववर्ती कालों की तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, जो कि आपका जो है क्या है कथन 1 सही है और आर भी आपका सही है। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। और देखिए आर जो है सो एक आपकी सही व्याख्या भी करता है, ये सबसे बड़ी बात है, आर एक की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बताइए मर्योत्तर शुंग वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मर्योत्तर शुंग वंश की संबंधित, किससे संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। देखिए कथन 1 में आपका है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजनीतिक सत्ता का स्थापना के लिए उपलक्ष्य में वैदिक अश्वमेध यज्ञ किए थे, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है ठीक है सूची सांची का स्तूप पत्थर की रेलिंग का निर्माण शुंग काल में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपको दोनों सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइएगा, कुषाणों ने देवीय राजत्व की घोषणा करने के लिए कौन सी क्या उपाधि अपनाई, सॉरी माफ कीजिए, ये फिर से पढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। कुषाणों ने देवीय राजत्व की घोषणा करने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई, इसका अर्थ स्वर्ग का पुत्र है। बताइए, जिसका अर्थ स्वर्ग का पुत्र है तो आपका देवपुत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइएगा, देखिए अस्टाडो द इंडिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगाली गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है इसमें। चलिए, कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कटाज प्रणाली का समानतावादी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य एशियाई व्यापारी नेटवर्कों के बीच मुक्ति आवागमन को बढ़ावा देता था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपको पुर्तगाली साम्राज्य की राजनीतिक संरचना पूरी तरह से क्या आंतरिक स्थलीय क्षेत्रों के अधिग्रहण पर आधारित थी, ना कि तटीय नौसैनिक चौकियों पर, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। अस्टाडो द इंडिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगाली गतिविधियों से संबंध में दोनों कथन आपका गलत है। दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1 और 2 आपको दोनों सही नहीं है। चलिए 70 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, पाइक विद्रोह 1817 है, जिसे अक्सर क्षेत्रीय ऐतिहासिक संसाधनों में क्या प्रमुखता दी जाती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शिकायत के कारण शुरू हुआ था। किस शिकायत के कारण शुरू हुआ था? तो उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा लगान मुक्त भूमि अधिकारों की अचानक समाप्ति और अत्यधिक भूराष्ट्र नीतियाँ। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके कारण जो है सो आपका क्या हुआ, किस शिकायत के कारण हुआ था, तो आपका यही शिकायत जो था इसके कारण आपका हुआ था क्या, पाइका विद्रोह। 71 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, किस जनजातीय समूह में सफलतापूर्वक कंधार को फसवी साम्राज्य से अलग किया गया और बाद में फारस पर आक्रमण करके उसकी राजधानी क्या इस्फहान पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर दिया? इस्फहान पर कब्जा कर लिया गया। तो इस्फहान का कहा धलजमई जनजातीय के लोग, ध्यान में रखिएगा, किस पर कब्जा किया था? इस्फहान पर कब्जा कर लिया था धलजई जनजातीय के लोग। किस समूह ने? तो किस जनजातीय समूह ने? तो ये जनजातीय समूह है, ध्यान रखिएगा कौन है, धलजई। थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा। चलिए इधर आते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइए, किस फारसी शासक ने 1735 के रूस के साथ एक राजनीतिक शांति पर हस्ताक्षर किए ताकि कैस्पियन में सभी कब्जे वाले प्रांतों को वापस पाया जा सके। 1736 में अंतिम सफवी शासक को क्या पदच्युत किया और बाद में भारतीय सीमा पर आक्रमण किया। भारतीय सीमा पर आपको बाद में आक्रमण किया तो अपन नादिर शाह जो है आक्रमण किए थे। 73वां प्रश्न बताइए, निजाम उल मुल्क के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका गलत है इसमें, आप बताइए। कथन 1 में आपका है, देखिए, उन्होंने सैयद भाइयों के तख्ता पलट में अग्रणी भूमिका निभाई, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में उन्होंने 1724 में हैदराबाद के मुगल साम्राज्य से खुले तौर पर स्वतंत्र की घोषणा की, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा कौन सा गलत है, सॉरी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका इसमें जो है सो गलत है। 74वां प्रश्न देखिए, 1761 के मराठा इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आप बताइए। कथन 1 में आपका है, बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों को मुख्य रूप से खदेड़ दिया। किसको? सिद्धियों को मुख्य रूप से खदेड़ दिया। कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका पानीपत के पहले मराठों ने राजपूतों और जाट सरदारों के साथ सफलतापूर्वक गठबंधन कर लिया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है।
दिन में पानीपत में पेशवा की नौसेना में इब्राहिम खान गर्दी के नेतृत्व में यूरोपीय शैली की पैदल सेना में शामिल थी। कथन 3 भी आपका जो है सो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा 1761 के मराठों के इतिहास के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75वां प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है। इससे पहले आप लोग जाइएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी। 1623 में डचों ने किस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के अंग्रेजी प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया था? क्या बोला 1623 में डचों के किस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के अंग्रेजी प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया था तो आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा। देखिए इंग्लिश क्या बोल रहा है, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कोरामंडल तट पर स्थित है। मछलीपट्टनम गोलकुंडा साम्राज्य के अधीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और दक्षिण भारत में कंपनी के सबसे शुरुआती व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ पर अंग्रेजों ने सूती वस्त्रों के रंगे कपड़ों के नील और मसालों के फूलता व्यापार किया और तत्पश्चात 1639 में कंपनी के मुद्रापट्टनम में अधिग्रहण किया, जहाँ से फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था। और मद्रास चेन्नई दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख अंग्रेजी बस्ती के रूप में विकसित हुआ था। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जो भी हम क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसको दूसरा पढ़ लिए, तो 76वां प्रश्न का पढ़ लिए थे। देखिए माफ़ कीजिएगा 75वां प्रश्न का अभी जो व्याख्या होता है वो गलत था। देखिए इसका व्याख्या सही क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1623 में कुख्यात अम्योना घटना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशियाई द्वीपों के खुद को स्थापित करने और अंग्रेजों के प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।